गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो क्रम है यह सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इस्तवार दला लिटरेच्योर एंद्वी एन हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किया गया था। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1839 ईस्वी में, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया और इसके जो लेखन की पद्धति थी वह वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति से यह तात्पर्य है कि यह वर्णों के अनुक्रम में लिखी गई। हिंदी में जैसे वर्ण अनुक्रम में का से आने वाले समस्त लेखकों को एक साथ, खा से आने वाले को एक साथ, वहाँ पर यह नहीं देखा गया कि चाहे वो कबीर की बात करें या कमलेश्वर की बात करें, दोनों को एक साथ एक जगह रखने की बात की गई। यही बात अल्फ़ाबेट में भी था। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णानुक्रम में भी यही सिलसिला था कि उसको एक के साथ ये ग्रुप में आने वाले सभी कवियों को एक साथ लिखा गया। जब इसकी शुरुआत हो गई थी तो इसके बाद जो है दूसरी पद्धति आई कालक्रमानुसार। कालक्रम के अनुसार इस पद्धति का जो प्रवर्तन था वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारत में काफ़ी समय गुजार चुके थे। उन्होंने साहित्य का एक लंबे अरसे तक संकलन किया, साहित्य के बारे में शोध कराया और उसके बारे में विशेष जानकारियाँ एकत्रित करवाई। कालक्रम के आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ भी भारतीय मूल भाषा में नहीं था, यह विदेशी भाषा में था और यहाँ पर एक प्रयास किया गया जिसकी सराहना की जानी चाहिए। वह प्रयास क्या था? वह प्रयास यह था कि यहाँ पर कालक्रम का विभाजन सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में कालक्रम के विभाजन के आधार पर यह साहित्य लेखन की पद्धति का शुभारंभ किया गया। यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है, कंपटीशन से लेकर के बीएड एंट्रेंस हो, टेट हो, सुपर टेट हो और आपके जो है ग्रेजुएशन, पीजी, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में कालक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की। तो हिंदी साहित्य में कालक्रम के आधार पर जो हिंदी साहित्य लेखन का शुरुआत था, हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ जो किया गया वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इसके तत्पश्चात हम आपसे बताएंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा गया। वैज्ञानिक पद्धति का यदि साहित्य में समावेश कर लिया जाए तो हर साहित्य में कल्पना का होना आवश्यक है, जबकि वैज्ञानिकता में सत्यता का होना आवश्यक है। दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। इस पद्धति का जो प्रवर्तन किया वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का प्रवर्तन किया। अगली 4 नंबर पे जो आती है हमारी हिंदी साहित्य लेखन की सर्वलोक सम्मति से जिसे स्वीकार किया गया, जो आज तक हिंदी साहित्य में चली आ रही है, वह है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का तात्पर्य है कि जिस पद्धति में सकारात्मक सोच हो, जिस पद्धति से यह पता चले कि इसमें विकास सन्निहित है। यह पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रवर्तन किया। विधेयवादी पद्धति का आज हिंदी, जिसमें हिंदी जीवन की बात की जाती है, संपूर्ण हिंदी जीवन अपने समय का ज्ञान लेकर के संपूर्ण साहित्य को एक साथ पिरोने की कोशिश की गई। अगला पॉइंट्स आता है समाजशास्त्री पद्धति। समाजशास्त्री पद्धति में मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया गया।
मार्क्सवाद के आधार पर शोषित और शोषक वर्ग के बीच के संघर्ष को दिखाया गया। साहित्य में भौतिकवाद के आधार पर देखा गया और यहाँ वर्ग संघर्ष को प्रमुखता देने के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके हिमायती भी हुए। भारत में मैं आपको यहाँ यह बता देना चाहती हूँ कि भारत में पुनर्जागरण का जो समय था 1800 से लेकर के 1900 तक, यानी यह जो सदी थी यानी 19वीं सदी जो थी यह पुनर्जागरण है। रामविलास शर्मा ने इस पुनर्जागरण को नवजागरण भी कहा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और सौभाग्य की बात है कि 9 सितंबर 1950 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। हिंदी साहित्य में इसी के आधार पर तमाम साहित्यकारों ने अपने साहित्य को लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की कोशिश की। मैं आपको एक एक करके इन समस्त साहित्यकारों को बताती चलती हूँ जो बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। काफ़ी एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है तिथि कालक्रम के आधार पर साहित्य का विभाजन। यदि आपके पास पेन कॉपी है तो आप नोट भी कर सकते हैं। लिखिए नंबर 1 1839, 1847, नंबर 3 1873, नंबर 4 1883 ईस्वी, नंबर 5 1889 ईस्वी, नंबर 6 1909 ईस्वी, 7 1913 ईस्वी, 8 1917 ईस्वी, 9 1918 ईस्वी, 10 1920 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी और 1929 ईस्वी। इस आधार पर आपने 14 कालक्रमों को देखा। जब आप हिंदी साहित्य में इस 14 तिथियों को देखते हैं कि 1813 से शुरू होती है और यहीं से सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई एंड हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा जाता है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1813 ईस्वी में होता है। तत्पश्चात 1847 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आता है। 1873 में महेश दत्त शुक्ल का साहित्य ग्रंथ आता है। जब तक महेश दत्त शुक्ल का साहित्य ग्रंथ नहीं आया था तब तक गर्सा देतासी के बाद शिव सिंह सेंगर को ही माना जाता था। लेकिन जब महेश दत्त शुक्ल का साहित्य का इतिहास आया तो उसके बाद से गारसा दत्तासी के बाद 1847 के बाद 1873 का जो समय लिया जाता है वह महेश दत्त शुक्ल का होता है। इसके पश्चात 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा जाता है। शिव सिंह सरोज भी एक बृहत्काय साहित्य कोश है जिसमें लगभग हजारों की संख्या में कवियों का संकलन किया गया। इसके पश्चात 1889 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य का एक नया शुभारंभ कहा जा सकता है उसकी शुरुआत की गई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर एंदुई एंड हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात 1909 ईस्वी में हिंदी को साहित्य में समृद्ध करने के लिए हिंदी वरदमाल नामक ग्रंथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंध विनोद नामक ग्रंथ लिखा। यहाँ पर तीनों भाइयों ने मिलकर एक बृहत्काय साहित्य इतिहास ग्रंथ को लिखा जिसमें लगभग 5000 कवियों साहित्यकारों का जिक्र किया गया है। उनकी छोटी बड़ी रचनाओं को ख्यातिलब्ध
और सामान्य रचनाओं को एक सिरे से संकलित करके लगभग 5000 कवियों का संकलन किया गया। यही आपको ये भी जान लेना होगा कि सिर्फ यह एक समय सीमा के अंतर्गत ही नहीं लिया गया, इसको आगे भी बढ़ाया गया। जो आगे बढ़ाया गया बच्चों वो क्या है कि 1913 से लेकर के 1934 तक, 1934 में जो आया वह इनका चौथा संस्करण था। 3 संस्करण 13 में आते हैं और चौथा संस्करण इनका 1934 ईस्वी में आता है। इसके पश्चात 1917 में राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा हिंदी कोविद रत्नमाला नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है, जो साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 75 कवियों की एक छोटी लघु साहित्य इतिहास है, उसमें 75 कवियों को संकलित किया गया। इसके पश्चात 1918 ईस्वी में एडिसन ग्रिव्ज ने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जब एडिसन ग्रिव्ज ने हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी में लिखा तो द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखने के बाद फिर यहाँ पर 1920 में के.ई. ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह भी एक अंग्रेजी विद्वान थे, पादरी साहित्य से थे, तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पश्चात समय धीरे धीरे सन्निकट आता चला जा रहा था। 1925 में बद्रीनाथ भट्ट ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1926 में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और तत्पश्चात 1929 का वह सुदिन आ ही जाता है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नामक लेख लिखा था। हिंदी साहित्य का यह जो विकास नामक लेख था, इसको साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं मान करके लिखा गया था, लेकिन इसकी जो भी बातें थी तथ्यात्मक थी, प्रामाणिक थी और तर्क संगत थी, इसके आधार पर ही हिंदी साहित्य का जो सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय, प्रामाणिक, प्रसिद्ध और तर्क के आधार पर न्याय संगत थी, वह हिंदी साहित्य का इतिहास था। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसे हिंदी साहित्य की रीढ़ मानी जाती है। लोग कोई भी तर्क, कोई भी प्रमाण यदि रामचंद्र शुक्ल के आधार पर ही चयन बोर्ड में, लोक सेवा आयोग में, उच्चतर शिक्षा में, यानी कि जो हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवाएं हैं या अन्य परीक्षाएं हैं, सभी में यदि किसी पुस्तक को साहित्य में हिंदी में प्रमाणिक माना जाता है तो वह वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमाणिक पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है। मैं आपसे इसके पूर्व में जो 2-4 प्रश्न पढ़ाए गए थे उनसे मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे करूंगी कि इसके पहले आपको जान लेना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो आपको 2-3 ऑप्शंस भी देती हूँ, उनमें छोटे छोटे ऑप्शन के आधार पर आप देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। आप इसको अपने कॉपी पेपर में लिखिएगा, फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की सही तिथि क्या थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1903 में, 1799 में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा स्थित है। नागरी प्रचारणी सभा स्थित है काशी, प्रयाग, दिल्ली, कोलकाता। नागरी प्रचारणी सभा स्थित है काशी, प्रयाग, दिल्ली, कोलकाता। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के
प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन मालवीय, टंडन जी, श्याम सुंदर दास, राजेंद्र यादव। अनुशीलन पत्रिका किस स्थान से निकलती थी? भारतीय हिंदी परिषद। अनुशीलन पत्रिका किस स्थान से निकलती थी? भारतीय हिंदी परिषद, हिंदुस्तानी एकेडमी, नागरी प्रचारणी सभा, इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? प्रयाग, काशी, दिल्ली, हैदराबाद। जनता की चित्तवृत्ति को आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? जनता की चित्तवृत्ति को आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, किसने कहा साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है? किस साहित्यकार ने कहा कि साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है? हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र यादव, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक कौन नियुक्त किए गए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक कौन नियुक्त किया गया था? मुंशी सदाशिवलाल, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदाशिवलाल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी आत्मा की छाया जब परमात्मा में और परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ने लगती है, यह कथन किसका है? आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ने लगती है, यह कथन साहित्य के लिए किसने दिया? रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सन 1839 ईस्वी में कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया? सन 1839 ईस्वी में
कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया? द स्तवारे दला लेत्रित्यूर एंदुइयन हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किस सन में लिखा गया?